अमेरिका ईरान सुलगता तनाज़ा, फिर चिंगारी पकड़ने लगा। अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान ने एक बार फिर आबनाए हुर्मस को बंद कर दिया। पासदारान इनकलाब की ऑयल टैंकर पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी के मुताबिक पासदारान इनकलाब की गन बोट्स ने टैंकर पर फायरिंग की है। टैंकर और अमला महफूज है। वाकया ओमान के शुमाल मशरिक में 20 नॉटिकल मील दूर हुआ। तर्जमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मस दोबारा ईरान के मुसल्लह अफवाज के सख्त कंट्रोल में और पुरानी हालत में वापस आ गया। अमेरिका ने यकीन दहानी के बावजूद ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखी। अमेरिकी नाकाबंदी की आड़ में समंदरी कजाफी बहरी चोरी की कार्रवाइयां की जा रही हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, हमने आपको खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अब आबनाए हुर्मस की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। Pretty good news 20 minutes ago, but it seems to be going very well in the Middle East with Iran. It's a little bit of a surprise. I think it's a very positive thing, something I feel strongly about. Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference tomorrow, a little unusual. सदर ट्रंप का ईरान से मुतालिक जल्द सरप्राइज देने का इंदिया। कहा, मेरे ख्याल में बहुत मुस्बत चीजें होंगी। एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही हैं। हम एक गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रंप का ईरान से जंगबंदी में तोसी न करने का इंदिया। कहा, अगर बुध तक कोई हतमी डील ना हुई तो बमबारी का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सकता है। मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। फिनिक्स में तकरीब से खिताब में ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों शानदार हैं, उन्होंने बहुत मदद की, हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। ईरान से मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। डील का अमल अच्छी तरह से जारी है। मुझे नहीं लगता कि ईरान के मामले पर बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं। ईरान से डील के तहत रकम का तबादला नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द ईरान की यूरेनियम अमेरिका लाएंगे। अमेरिका के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होंगे। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई मगर हमें अब नेटो की बिल्कुल भी मदद दरकार नहीं। हमें नेटो की नहीं, नेटो को हमारी जरूरत है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान में होंगे। अमेरिकी टीवी का दावा। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिका ईरान के साथ 20 अरब डॉलर के बदले यूरेनियम के मुआहदे पर गौर कर रहा है। जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अफजुदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि तेहरान अफजुदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा, पहलवी की बाक़ियात और अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। फौज कौम के बेटे की मानद है जो अवाम के घरों से जन्म लेती है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि किसी भी धमकी या जहरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आखिरी सांस तक अपने अहद पर कायम रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा तुर्किया मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मेहमान नवाजी पर तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अंतालिया से खुशगवार यादों के साथ जा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा करते हैं। ट्रंप के इज़हार तशक्कुर के पैगाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर किया। एक ट्वीट में ट्रंप के बयान को टैग करते हुए लिखा, जनाब सदर, पाकिस्तान के अवाम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से और अपनी तरफ से मैं आपके मेहरबान और शाइस्ता कलमात पर गहरी और दिली कदरदानी का इज़हार करता हूँ। मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेशिकियान समेत आला क़यादत से अहम मुलाकातों में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से मिले। खित्ते में पायदार अमन के क़याम, सिक्योरिटी माहौल और सिफारती रवाबित पर तफसीली गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और मसाइल के पुरअमन हल पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के किरदार और अमन के फ़रोग़ के आज़म का इज़हार किया।
मुआरका हक में पाकिस्तान की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। हमने सिर्फ जहाज नहीं गिराए बल्कि तारीख रकम की। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पास आउट परेड की पुरवकार तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी दुनिया की बेहतरीन एकेडमीज में से एक है। कैडेट्स में खवातीन की शमूलियत को देखकर खुशी हो रही है। आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात का यादा। कहा, पाकिस्तान ने माली साल के पहले 9 माह में करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया, जो उनके ख़िताम तक तमाम मालियाती अहदाफ के हसूल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने 4 साल बाद पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स में वापसी की। मोहम्मद औरंगज़ेब की जायका के सीनियर नायब सदर से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने फैसलाबाद में पानी की फराहमी के मनसूबे को कर्ज प्रोग्राम में शामिल किए जाने को सराहा। पाकिस्तान को खालिस अदायगी अब भी मनफी होने पर तशवीश का इजहार किया है। की तारीख में पहली बार 1217 मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग मुकम्मल। क्लिनिक ऑन व्हील पर 1 करोड़ 82 लाख मरीजों का इलाज। 70 लाख अल्ट्रासाउंड, 12 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। मरीम नवाज के ज़िले अस्पतालों में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर के क़याम के लिए इक़दाम की हिदायत। मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग रवां साल मुकम्मल करने का हुक्म। सी फूड की बरामदात में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 22% का रिकॉर्ड इजाफा। चीन और थाईलैंड पाकिस्तानी मछली और झींगों के सबसे बड़े खरीदार बन गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6 माह के दौरान 1,22,000 टन से जायद सी फूड बैरून मुल्क भेजा गया। रवां साल बरामदात का हजम रिकॉर्ड 2,16,000 मीट्रिक टन से तजावुज होने का इम्कान है। हज परवाजों का आगाज। कराची और लाहौर से परवाजें रवाना। सरकारी स्कीम के तहत 80% आज़मीन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट के तहत इमिग्रेशन और कस्टम के मराहिल पाकिस्तान में तय होंगे। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। अप्रैल में दिसंबर जैसी सर्दी। वादी के बुलंदो बाला पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम की अचानक तब्दीली से सर्दी एक बार फिर लौट आई।